आज हमें देखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज यानी कि फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे तोड़ा जाता है। सबसे पहले आपको ना कांस्टेंट टर्म ध्यान देनी पड़ेगी। 5 है तो 5 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, जैसे कि +-1 और प्लस खुद 5। तो एक एक करके आपको सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी पड़ेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस पूरे में और देखते हैं 0 कब आएगा। x की वैल्यू 1 रखी तो ये 1 -3 -9 और -5 ऐसा बनेगा। तो 1 माइनस ये बन रहा है -16 जो कि 0 नहीं है। तो x की वैल्यू 1 तो नहीं फिट बैठेगी 0 करने के लिए। फिर एक बार आप x की वैल्यू -1 पुट करिए इसके अंदर। जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। यहाँ -1 स्क्वायर होकर प्लस बना देगा, लेकिन बाहर वाला माइनस को -3 ही रहने देगा। लेकिन ये -1 इसे प्लस का 9 कर देगा और माइनस का 5। अब देखिए -5 -3 -8 और -1 यानी -9 + 9 अब 0 है, यानी ये वाली वैल्यू सही है। तो हम कह सकते हैं x = -1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का 0 x = -1 कि इस -1 को इधर भेज दें तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो x + 1 से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये बनेगा, देखिए x³ - 3x² -9x -5। उम्मीद करेंगे आपको डिवाइड करना आता होगा। अब x + 1 से इस पूरे को डिवाइड करा जाए, x से x³ लाना है तो x² की इंटू करनी पड़ेगी, यानी x² की इंटू इन दोनों में करिए। अब एक बार आएगा x³ और x² की 1 में करेंगे तो प्लस का आएगा x²। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। माइनस का 3x² और माइनस का x² मिलकर बनाएगा माइनस का 4x²। अब माइनस का 9x उतार लीजिए ऐसे का ऐसा। अब बताइए x में फिर क्या इंटू करेंगे, माइनस का 4x² आ जाए, माइनस का 4x। अब इस माइनस के 4x की इन दोनों में करिए तो पहले तो आएगा माइनस का 4x²। अब माइनस के 4x की प्लस के 1 में हुई तो माइनस का 4x। अगेन साइन चेंज, ये भी प्लस कैंसिल आउट। माइनस का 9x है और प्लस का 4x है, यानी माइनस का 5x और -5। अब x में क्या इंटू करें कि माइनस का 5x आ जाए, माइनस का 5। -5 की इन दोनों में करनी पड़ेगी, यानी माइनस का 5x -5। अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये भी प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आंसर आया 0, यानी रिमाइंडर आया 0। ध्यान रखिएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में जब इस तरह से कोई वैल्यू मिल जाती है फैक्टर आपको, उसके बाद जब आप डिवाइड करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो पूरे को रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। तो अब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो आ चुका है x + 1, हमें 2 फैक्टर इससे मिलने वाले हैं। अब देखिए ये क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म सॉल्व करना पड़ेगा। इसके फैक्टर आ रहे हैं 5 - 1। तो देखिए x² माइनस का 5x प्लस का x - 5, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x - 5, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लिया तो अगेन x - 5, इसमें से और इसमें से x - 5 कॉमन ले लें तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 1। यानी कि कुल मिला के इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो सारे फैक्टर्स आए वो एक तो था ये x + 1, एक आया ये x - 5 और एक आया ये x + 1, यानी कि x + 1 का होल स्क्वायर और x - 5। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए। थैंक यू।